Hello students, good morning to all of you. Today I am going to start fourth lesson, The Homecoming, written by the great writer, poet and a great personality, Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is a great name in the Indian history. He was born in Kolkata on May 6, 1861 and educated mostly at home. Since his childhood, he started writing poems and became famous at the age of 17. He got Nobel Prize for his famous book The Gitanjali in 1913. He touched every part of literature and got equal success in all. Gandhiji always called him Gurudev, and he also served as a freedom fighter for India's freedom. He gave up the knighthood in 1919 in protest against the Jallianwala Bagh massacre, and he passed away in 1941. If we talk about the lesson, अगर हम अध्याय के बारे में बात करें, जो स्टोरी इन्होंने यहाँ पर दी है, स्टोरी में दो पात्र हैं, एक पथिक चतुर्वेदी चक्रवर्ती और दूसरा है माखन चक्रवर्ती। दोनों भाई हैं, जिसमें कि पथिक चक्रवर्ती जो है वो बहुत ज़्यादा शरारती लड़का है और वह अपने ग्रुप का रिंग लीडर है। पथिक की माँ जो है वो भी उसको बहुत शरारती मानती है और वह माखन को अधिक स्नेह देती है। उसे लगता है कि माखन जो है वो बहुत शिष्ट लड़का है पथिक की तुलना में, और कभी कभी दोनों में झगड़ा होता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि पथिक के मामा उसको लेने आ जाते हैं कलकत्ता से, और जब उसे जाना पड़ता है तब उसे एहसास होता है कि वो किस चीज़ को छोड़कर आया है। पहले तो बहुत खुश होता है कि उसे वहाँ जाने को मिलेगा, माँ की डांट से दूर हो जाएगा, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि घर अपना जो होता है उसकी क्या वैल्यू होती है और जो उसकी माँ है उसकी क्या वैल्यू है। इन सब चीज़ों का एहसास उसे वहाँ जाने पर होता है। कौन कौन से इंसिडेंट्स उसके साथ होते हैं, हाउ ही केम टू नो about the importance of family and his mother, all these things will come to know before us after reading this chapter. Let's start reading line to line. Fatik Chakravarti was ringleader among the boys of the village. गांव के लड़कों के बीच में जो फटिक चक्रवर्ती था वह रिंग लीडर था। A new mischief got into his head. एक नई शरारत उसके सिर में प्रवेश करती है। There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast for a boat. एक भारी लट्ठा जो कि कीचड़ के नदी के किनारे, जो कि कीचड़ युक्त स्थान था, वहाँ पर पड़ा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि उसको जो बनाने वाला व्यक्ति है वो आएगा और उसको मास्ट का आकार देगा। मास्ट माने होता है नाव खेने के लिए पतवार जो प्रयोग की जाती है, उसको हम कहते हैं। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its plates and roll it away. अब वो जो शरारती लड़का माखन फटिक था, उसने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, सारे लोग मिलकर इस लट्ठे को उठाकर दूर कर देते हैं और जब दूर ले जाएंगे वहाँ से इसको लुढ़का देंगे। The owner of the log would be angry and surprised. और जब हम ऐसा करेंगे तो जो ओनर है लट्ठे का वह एंग्री हो जाएगा और सरप्राइज हो जाएगा कि आखिर मेरा लट्ठा कहाँ गया। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और फिर वे सारे लोग उसका आनंद उठाएंगे। एवरीवन साउंडेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरीड अनएनिमसली, और बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के यह तथ्य लोगों के, उसके दोस्तों के द्वारा मान लिया गया। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, जैसे ही वह फन शुरू होने वाला था, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर साउंटेड अप, माखन जो कि फटिक का छोटा भाई था
वह आदम का, एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, और उनके सब के सामने आकर वहीं पर आकर बैठ गया उसी लट्ठे पर। द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, बच्चे जो थे वो एक बार के लिए क्रोधित हो गए। ही वॉज पुश्ड, तो उसे धक्का दे दिया सब लोगों ने। रेदर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज, बहुत ज़्यादा कायरता से एक बच्चे के द्वारा। एंड टोल्ड टू गेट अप बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, वहीं पर वह बैठा रहा जबकि उसे बार बार कहा गया कि उठ के खड़े हो जाओ। ही appeared like a young philosopher meditating on the futility of games, अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई छोटा सा आध्यात्मिक पुरुष हो, दार्शनिक हो और वहाँ पर मेडिटेशन कर रहा हो। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक क्रोधित हो गया। माखन, ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू, अगर तुम 1 मिनट में ना उठे तो मैं तुम्हें पीटना शुरू कर दूंगा। माखन नॉट ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन क्या किया, थोड़ा और आराम से जाकर थोड़ा और आराम से उस लट्ठे पर बैठ गया। नाउ इफ़ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक इट वाज क्लियर ही आर्ट टू कैरी हिज थ्रेट, अब अगर फटिक को अपना जो बना बनाया सम्मान था लोगों के बीच में, अगर उसको बचाना था तो उसे अपने गुस्से को दिखाना पड़ता, उसे अपना थ्रेट लागू करना पड़ता वहाँ पर ताकि वह माखन उठ जाए। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन वहीं पर उसका जो साहस था वह जवाब दे गया। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका जो उपजाऊ दिमाग था, हाउ एवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैन्यूवर विच वुड डिस्कम्फाइट his brother and afford his followers and added amusement, अब उसका जो उपजाऊ दिमाग था उसके दिमाग में एक और आइडिया आ गया जिसके द्वारा क्या हो सकता था कि उसका भाई वहाँ से हट भी जाता और जो अन्य लोग थे उनको और मज़ा आता। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, अब वो रिंग लीडर तो था ही, उसने क्या किया, अपने दोस्तों को आदेश दे दिया कि ऐसा करते हैं कि लाग और माखन दोनों को एक साथ धक्का दे देते हैं, रोल करना ही है तो दोनों को रोल कर देते हैं। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने आदेश सुना। एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, अब माखन को लगा कि अगर मैं यहाँ से उठ गया तो मेरा सम्मान चला जाएगा, उसने अपने सम्मान की रक्षा के लिए वहाँ पर बैठा रहा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट, लेकिन वहाँ उसके दिमाग में भी आया कि जो लोग सांसारिक विभूति या सम्मान के पीछे ज़्यादा पड़ते हैं वो सब नष्ट हो जाता है, ज़मीन में मिल जाता है। द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, सारे ताकत के साथ बच्चे जो थे अपने बलपूर्वक उस लट्ठे को लुकाने का कार्य शुरू करते हैं। कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए, 1 2 3 गो, एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, जैसे ही बच्चों ने गो कहा वह लाग चला गया, वेंट हो गया। एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल, और इसी लट्ठे के साथ जब लट्ठा चला गया और माखन की फिलॉसफी ग्लोरी और जो कुछ भी था सम्मान वगैरह सब चला गया। ऑल द अदर बॉयज साउटेड देमसेल्व्स, सारे बच्चे आपस में चिल्लाने लगे। होर्स एंड विद डिलाइट, प्रसन्नता से उत्पात वहीं पर मचाने लगे। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटन, लेकिन फटिक थोड़ा सा डर गया क्योंकि वह जानता था हु वाज कमिंग, व्हाट वाज कमिंग, क्या आने वाला है था। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, निश्चित रूप से माखन वहाँ से उठा मदर अर्थ मातृभूमि से, ब्लाइंड एट फेट जिसको कि अंधविश्वासपूर्वक लोग कहते हैं, और चिल्लाते हुए उठा। ही रश्ड एट फटिक, वह फटिक पर झपटा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसका मुंह नोचने लगा। एंड बीट हिम, और उसे मारने लगा और उसे ठोकरें देने लगा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर चिल्लाते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और इस प्रकार जो ड्रामा चल रहा था दोनों भाइयों का उसका पहला सीन पूरा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, next part we will read in next video, so carry on your study.
and try to complete your notes which were sending by me. Okay students, thank you.